हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In the context of accuracy of measurement and significant figure in expressing result of experiment, which of the following are correct? A. Out of the two measurement 50.14 centimeter and 0.00025 ampere, the first one has greater accuracy. B. If one travels 478 km by rail and 397 meter by road, the total distance traveled is 478 km. First, only A is correct. Second, only B is correct. Third, both are correct. And fourth, none of them is correct. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सिग्निफिकेंट फिगर. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की, तो वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो उतना एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है. साथ में हमें ये भी, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसका अगर हमें यहाँ पे कंसिडरेशन करना है, तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है उस रिजल्टेंट में हमारे पास सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जो कि जिन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे ए और बी को कंसिडर करें तो ए में हमारे पास दे रखा है आउट ऑफ टू मेजरमेंट. फर्स्ट जो मेजरमेंट है इट इज 50.14 सेंटीमीटर. इसमें जो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं दीज आर 4, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो मेजरमेंट है दैट इज 0.00025 सेंटीमीटर. इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनका जो नंबर है दैट इज 2. नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया द फर्स्ट वन हैज ग्रेटर एक्यूरेसी, इट इज करेक्ट वन. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जो मेजरमेंट होती है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा कंसिडर की जाती है. सो वी कैन से ए इज करेक्ट वन. बी, इफ वन ट्रेवल्स 478 किलोमीटर, एक तो यहाँ पे 478 किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है बाय द रेल, और दूसरा हमारे पास जो है 397 मीटर बाय रोड ट्रेवल कर रहा है. यानी अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं इट विल बी 0.397 किलोमीटर के बराबर. दोनों का एडिशन करने पे दिस विल बी 478.397 किलोमीटर के बराबर. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल जो आंसर निकल के आता है उसको हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, और जो लीस्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होगा उसके बराबर ही हमें जो आंसर निकल के आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को अप्रॉक्स करके लिखना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर केस में 478.397 किलोमीटर को अगर हम अप्रॉक्सीमेट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 478 किलोमीटर. दिस वन will have also 3 significant figures. So from the given question हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो A statement है it is also correct one, और जो B statement है it is also correct one. So both are correct. Option third will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.